हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, जी जान से अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे ताकि आप आने वाले एग्जाम को किल कर सके और अपना स्थान मेरिट लिस्ट में पक्का करा सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी उम्मीद के साथ में, इसी आशा के साथ में मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही दमदार वीडियो को लेकर के, जो कि आपको एग्जाम में 1 या 2 नंबर जरूर दिला सकती है। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मुगल वंश के बाबर से संबंधित, जो मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण 27 प्रश्नों के बारे में। और साथियों, ये मुगल वंश एक ऐसा वंश है जिससे 1 या 2 प्रश्न हर एग्जाम में फंसता है, चाहे वह परीक्षा किसी भी लेवल की हो, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को धुआं करने के लिए तैयार हो जाइए, पेन को भी साथ में लेके बिना स्किप के वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला प्रश्न है कि मुगल वंश की नींव किसने रखी थी, बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर शाहजहां। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुगल वंश की नींव रखी थी बाबर ने। और साथियों याद रखिए, कब रखी की, 1526 ईस्वी में रखी थी। और यह वंश कब से कब तक चला था, तो साथियों याद रखिएगा, मुगल वंश 1526 ईस्वी को जब बाबर ने इसकी नींव रखी थी, कब, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, जीतने के बाद। और यह जो वंश था मुगल वंश 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक चला था। ये भी याद रखिएगा, ये भी अक्सर पूछा जाता है। चलिए, और 1857 तक कब, 1857 में आप जानते हैं जो 1857 में क्रांति हुई थी, उसमें बहादुर शाह जफर, जो इसका अंतिम शासक था मुगल वंश का, वहां तक चलता है आपका मुगल वंश। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मुगल वंश का प्रथम शासक कौन था। आप जानते हैं मुगल वंश का जो प्रथम शासक था यह बाबर था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। यह भी मैंने आपको पहले प्रश्न में बता दिया है कि जो मुगल वंश का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर, जिसे हम बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं और इसे हम बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, क्योंकि ये वैसे भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बहादुर शाह जफर ने 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ क्वेश्चन है कि बाबर ने किस युद्ध के पश्चात मुगल वंश की स्थापना की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था कब, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। तो उसी युद्ध के पश्चात, अर्थात उस युद्ध को जीतने के बाद मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक जरूर किया करें। आप लाइक नहीं करते, एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था। मोस्ट इंपोर्टेंट, फरगना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या फिर ईरान। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फरगना का शासक था बाबर जब इसने मुगल वंश की नींव रखी थी, उससे पहले। ये पूछा जाता है अक्सर। और साथियों याद रखिएगा, फरगना कहाँ पड़ता है, तो साथियों फरगना पड़ता है आपका, चलिए यहाँ बताते हैं आपको, फरगना आपका उज्बेकिस्तान का एक प्रांत है। और यह बाबर जो है फरगना की गद्दी पर कब, 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा था। याद रखिएगा, आपसे ये तिथि नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था। याद रखिएगा, फरगना उज्बेकिस्तान का शासक था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी। बताइए, 1500, 1504, 1507 या फिर 1510। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1507 में ही बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था। आगरा, अंदीजान, उज्बेकिस्तान, लाहौर या फिर ईरान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंदीजान, जो कि पड़ता है आपका उज्बेकिस्तान में। थोड़ा सा और जानिएगा बाबर के बारे में। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था फरगना उज्बेकिस्तान में। फरगना उज्बेकिस्तान में जो अंदीजान है यह फरगना में ही पड़ता है और फरगना आपका उज्बेकिस्तान में है। और इसकी मृत्यु कब हुई थी, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को इसकी मृत्यु हुई थी। और बाबर तैमूर लंग का वंशज था। किसका, ये भी पूछा जाएगा आपसे कि बाबर किस वंश का वंशज था। तो यह तैमूर लंग वंश का वंशज था और विश्वास रखता था कि चंगेज खान उसके वंश का पूर्वज था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8, बाबर के पिता का क्या नाम था। मोस्ट इंपोर्टेंट, बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और इनकी माँ का क्या नाम था, तो माँ का भी नाम याद रखिएगा, माँ का नाम था इनका कुतलुग। मैं लिख देता हूं यहां पर, कुतलुग निगार खानम। चलिए फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिएगा, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी बस जानकारी के लिए आप इसको पढ़ लीजिएगा। कुतलुग निगार खानम इनकी माँ का नाम था और पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बाबर का पूरा नाम क्या था। मोहम्मद बाबर, शेख मिर्जा बाबर या फिर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। आपने अक्सर सुना होगा, इनका नाम था ऑप्शन नंबर डी, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बाबर का मकबरा कहाँ पर है। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाएगा आपसे। बाबर का मकबरा कहाँ पर है, अर्थात इनको दफनाया कहाँ पर गया था। तो फ्रेंड्स, इसका जो मकबरा है वह आपका काबुल में है। और काबुल कहाँ है आपका, अफगानिस्तान में है। कहाँ, अफगानिस्तान में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा सा और जानिएगा। जो बाबर की मृत्यु है, आप जानते हैं बाबर की मृत्यु कब हुई थी, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। और बाबर की मृत्यु के बाद ही इन्हें पहले आगरा में दफनाया गया था, याद रखिएगा, आगरा में दफनाया गया था। लेकिन बाबर की इच्छा थी कि उन्हें काबुल में दफनाया जाए, इसलिए उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें काबुल में ले जाकर एक बाग में दफनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तुजू के बाबरी, हुमायूंनामा, अकबरनामा या फिर इंशाए नूर? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए, तुजू के बाबरी, जिसे हम बाबरनामा भी कहते हैं। क्या? बाबरनामा। और बाबरनामा को ही हम तुजू के बाबरी भी कहते हैं। तो बाबरनामा जो लिखवाई थी वह उनकी आत्मकथा थी बाबर की, तो वह उसने खुद लिखवाई थी, खुद लिखी थी। क्या? तुजू के बाबरी या फिर बाबरनामा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12, बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा को लिखा था? मोस्ट इंपोर्टेंट, उर्दू, फारसी, चगताई तुर्की या फिर संस्कृत भाषा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चगताई तुर्की, जिसे हम तुर्की भाषा भी कहते हैं। और इसी भाषा में बाबर ने अपनी आत्मकथा जो बाबरनामा थी तुजू के बाबरी, उसको लिखवाया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13, फ्रेंड जो भाई बहन हमारे चैनल पर पहली बार आया, पहली बार विजिट किया, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस आपको टाइम पर मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, बाबर ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? 2, 3, 4, 5? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कुल 5 बार बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। और नोट पॉइंट यहाँ ये है कि 1519 से 1526 ईस्वी तक भारत पर उसने कुल 5 बार आक्रमण किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? अफगानों के विरुद्ध, यूसुफ जाइयों के विरुद्ध, लोधी के विरुद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूसुफ जाइयों के विरुद्ध, जो कि हुआ था 1519 में। पहला जो आक्रमण था बाबर ने वो अपना किया था यूसुफ जाइयों के विरुद्ध। और इसका जो 5वां आक्रमण था, 5वां आक्रमण पानीपत के प्रथम युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गया था। और बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसने दिया था? तो पंजाब के शासक दौलत खान लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने इनको भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था। ये भारत के सबसे बड़े जयचंद थे। जयचंद समझेगा आप कि ऐसे लोगों की वजह से, ऐसे चमचों की वजह से ही भारत पर जो विदेशी ताकतें थी इतने दिनों तक शासन कर सकी। क्योंकि यदि भारत में ऐसी जैसे शासक, ऐसे चमचे ना होते तो शायद भारत पर विदेशी ताकतें इतने लंबे समय तक शासन ना कर सकती। और आपको मालूम है कि जो 1857 की महान क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद अंग्रेजों के पैर उखड़ गए थे, उनकी सांसें फूल गई थी और वे भारत छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। लेकिन ऐसे चमचों की वजह से ही बहुत से ऐसे जो यहाँ पर देसी राजा थे, जो चमचे थे, उन्होंने उनको रोक लिया कि भाई आप मत जाइए यहाँ से आप यहीं पर रहिए, हम आपका साथ देंगे, आप भारत पर शासन करिए और हम आपके साथ खड़े हैं। तो ऐसे चमचों की वजह से, ऐसे जयचंदों की वजह से ही भारत पर जितनी विदेशी ताकतें थी वो इतने लंबे समय तक राज कर सके, शासन कर सकी। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यूसुफ जाइयों के विरुद्ध 1519 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। और कब हुआ था? तो उसकी तिथि थी आपकी 21 अप्रैल 1526। कब? 1526 में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट तिथि है 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में फ्रेंड्स याद रखिएगा, इस युद्ध में तुलगमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग भी हुआ था। तुलगमा युद्ध नीति, पूछा जाता है कि बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किस युद्ध में किया था? तो फ्रेंड्स वह युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बाबर के प्रसिद्ध तोपची निम्न में से कौन थे? उस्ताद अली, मुस्तफ़ा, जोना खान या फिर ए और बी दोनों? तो याद रखिएगा, जो प्रसिद्ध तोपची थे, क्योंकि तोप खाने का प्रयोग किया गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, और उसमें जो 2 प्रसिद्ध तोपची थे कौन कौन थे? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, ये दोनों इसके प्रसिद्ध तोपची थे, निशानेबाज थे। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट राइट आंसर। खानवा का युद्ध आपका हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। किसके? बाबर तथा राणा सांगा के बीच हुआ था खानवा का युद्ध। और यह कब हुआ था? तो फ्रेंड्स यह हुआ था आपका 16 मार्च। ये तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 मार्च 1526 ईस्वी को हुआ था आपका खानवा का युद्ध, और बाबर तथा राणा सांगा के बीच, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस युद्ध को बाबर ने जिहाद की संज्ञा दी? जिहाद की संज्ञा दी, अर्थात जिहाद मतलब धर्म युद्ध। धर्म की संज्ञा किस युद्ध को दी थी बाबर ने?
पानीपत, खानवा, चंदेरी या फिर घाघरा? तो वह युद्ध था खानवा का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। खानवा के युद्ध को ही बाबर ने जिहाद की संज्ञा दी, धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। किस युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? पानीपत, खानवा, चंदेरी या फिर घाघरा? तो इसका भी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। खानवा के युद्ध को जीतने के बाद ही बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। ये भी अक्सर पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट, 1527, 26, 28 या फिर 1529? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1528 ईस्वी को हुआ था आपका चंदेरी का युद्ध। देखिए फ्रेंड्स, 4 युद्ध महत्वपूर्ण थे जो कि बाबर ने लड़े थे, और उन चारों युद्धों की जो तिथि है याद रखने का मोस्ट इंपोर्टेंट एक ट्रिक है। आप याद रखिएगा कि बाबर ने 26 में क्या हुआ? पानी पिया। 1526 में पानी पिया, 27 में खाना खाया। पानी से मतलब हुआ पानीपत और खाना खाया से हुआ खानवा। फिर 1528 में क्या हुआ? चल दिया, और चल दिया मतलब चल दिया से बन गया आपका चंदेरी का युद्ध। और आपका 1528 में क्या हुआ? घर गया। घर गया मतलब चल के तो घर गया। घर गया मतलब घाघरा का युद्ध। 1529 में, करेक्शन, 1529 में आपका हुआ घाघरा का युद्ध। और 30 में क्या हुआ? घर जाकर मर गया। 30 में क्या हुआ? मर गया। 26 दिसंबर 1503 को मर गया। देखिए दोबारा सुनिए, 1526 में पानी पिया मतलब पानीपत का युद्ध। 27 में खाना खाया मतलब खानवा का युद्ध। 28 में चल दिया मतलब चंदेरी का युद्ध। और 29 में घर गया मतलब घाघरा का युद्ध। और 30 में मर गया मतलब 26 दिसंबर 1530 में घर जाकर मर गया। ये चारों युद्ध याद रखेगा। ये ट्रिक बड़ी शानदार है, मैंने भी इसी प्रकार से याद किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। घाघरा युद्ध कब हुआ था? मैंने आपको बता दिया, शायद एक क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका। नहीं, चंदेरी का नहीं, ये घाघरा का युद्ध है। तो घाघरा युद्ध कब हुआ था? मैंने आपको अभी बताया है, 1529 में घर गया मतलब घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। घाघरा का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया था घाघरा का युद्ध, जो कि था 1529 में लड़ा गया था। और साथियों याद रखिएगा, जो महमूद लोदी और नुसरत जहां, इन दोनों की संयुक्त सेना और बाबर, इन दोनों के बीच लड़ा गया था। जो अफगान कहते हैं यहाँ पर बाबर और अफगानों के मध्य, तो बाबर और अफगानों के मध्य लड़ा गया था घाघरा का युद्ध। और अफगानों का जो नेतृत्व किया था वह क्या था? महमूद लोदी और नुसरत जहां की संयुक्त सेना ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दोनों के जो संयुक्त सेना थी उसके और बाबर के बीच लड़ा गया था घाघरा का युद्ध। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बाबर से संबंधित निम्न में से कौन सा युद्ध जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया था? ये आपका 5 स्टार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, छाप लीजिएगा फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। ये प्रश्न आपका पूछा जाएगा कि बाबर से संबंधित निम्न में से कौन सा युद्ध ऐसा था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घाघरा का युद्ध। जो घाघरा का युद्ध था फ्रेंड्स 1529 में जो लड़ा गया था वह जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। उदारता के कारण बाबर को किस नाम से जाना जाता था? मोस्ट इंपोर्टेंट, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कलंदर। इनकी उदारता के कारण ही इनको कलंदर की उपाधि दी गई थी, कलंदर के नाम से इन्हें जाना जाता। और कलंदर क्यों कहते थे? उदारता इनकी क्या थी? क्योंकि साथियों इन्होंने क्या किया था बाबर ने, इसने प्रत्येक काबुल निवासी को, जो काबुल का रहने वाला प्रत्येक निवासी था, उसे एक एक चांदी का सिक्का उपहार में दिया था, दान में दिया था। इसलिए इन्हें कहा जाता था कि ये उदार व्यक्ति हैं, और इनकी इसी उदारता के कारण इनको कलंदर की उपाधि दी गई थी, कलंदर इन्हें कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। बाबर ने काबुल पर कब कब्जा किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट, 1522, 1504, 1507 या फिर 1510? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर कब्जा किया था, जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है। और 1507 में कब क्या किया था? 1507 में इसने कांधार पर कब्जा किया था। 1504 में किया था काबुल पर, और 1507 में किया था कांधार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? जो बाबर की जो आत्मकथा है, जिसे हम तुजुक बाबरी भी कहते हैं, तो इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है, अब्दुल रहीम खाना, इसने किया था इसका फारसी में अनुवाद बाबरनामा का। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर लास्ट और 27, बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? अकबर, हुमायूं, कामरान या फिर हिंदाल? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं ही बाबर का उत्तराधिकारी था। चलिए साथियों याद रखिएगा, 26 दिसंबर, मैंने आपको कई बार बताया कि 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हुई थी। और इसकी मृत्यु के बाद कब? 29 दिसंबर 1530 को, 29 दिसंबर 1530 को मात्र कितनी 23 साल की अवस्था में, 23 साल की उम्र में हुमायूं सिंहासन पर बैठ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आज का क्विज आपके लिए, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के क्या थे। मैंने आपको इस वीडियो में इसका आंसर बता भी दिया है। ये क्वेश्चन मैंने आपसे जानबूझकर पूछा है ताकि आपको ये पता लग जाए कि आपने वीडियो को कितना ध्यान से देखा है।
तोपची था, दरबारी थे, घुड़सवार थे या फिर अष्टबल के सिपाही थे? इसका राइट आंसर आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में छापिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। यदि कोई कमेंट सुझाव है तो आप कमेंट करके बताइएगा। जिस भाई बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।